Hello everyone, I am Klim Mughal and in this video I'll teach you about linking words. लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं और जो आज हम मखसूस लिंकिंग वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं वो उनका मीनिंग क्या हो सकता है, उनका इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लिंकिंग वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स आर एक्चुअली द जॉइनिंग वर्ड्स। दे जॉइन द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस के दो हिस्सों को मिलाते हैं, वो दो हिस्से जो कि एक फ्रेज की शक्ल में हो सकते हैं या क्लॉज की शक्ल में हो सकते हैं। इवन समटाइम्स हम ये भी कहते हैं कि दो वर्ड्स को मिलाने के लिए भी ये काम करते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर जो इनका इस्तेमाल करने लगे हैं वो ज़्यादातर हम क्लॉजेस के हवाले से और फ्रेजेस के हवाले से हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो डिस्कस होने वाले लिंकिंग वर्ड्स हैं मैं उनकी लिस्ट आपके सामने रख दूं कि एक तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल टू को डिस्कस करेंगे, फिर इन ऑर्डर टू को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक इसी का मतलब देने वाला एक दूसरा भी है सो एज टू, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और उसका हम जो मकसद है इस्तेमाल करने का, उसका जो मीनिंग है वो सब कुछ जानेंगे। और फिर आगे हम एक और पेयर उसके मुतल्लक भी जानेंगे क्योंकि उनका भी एक जैसा फंक्शन है, एक जैसा मतलब है, और वो है इन ऑर्डर दैट और सो दैट। और लास्ट पर फिर हम फॉर के मुतल्लक कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इनको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और किस सिचुएशन में और किस मकसद के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखें, ये जितने भी जो वर्ड्स हैं लिंकिंग वर्ड्स, टू, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, फॉर, इनका जो मकसद है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि इनका मकसद इस्तेमाल करने का ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ दीज लिंकिंग वर्ड्स वी कैन एक्सप्रेस अ पर्पस, वी कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ देम टू से व्हाई वी डू थिंग्स। तो ये बेसिक दो इसके फंक्शन है कि एक तो हम पर्पस को बयान करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ये बताने के लिए कि हम क्यों कुछ काम करते हैं। तो लिहाजा ये दो बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम अपने फर्स्ट लिंकिंग वर्ड टू को डिस्कस कर लेते हैं, उसकी एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। टू का इस्तेमाल करते वक्त आपने ये ज़हन में रखना है कि टू को इस्तेमाल करते वक्त हम आम तौर पर टू इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हम एक सेंटेंस के पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिलाने का काम करते हैं और इसी वजह से ये एक जॉइनिंग वर्ड या लिंकिंग वर्ड बन के सामने आता है। तो हालांकि बेसिकली हम ये जानते हैं कि टू एक प्रेपोजिशन है, मगर यहाँ पर ये एक लिंकिंग वर्ड के तौर पर काम कर रहा है। तो आए अब हम एग्जांपल देख लेते हैं टू के हवाले से। तो यहाँ देखिए, शी वॉज हरिंग टू रीच इन टाइम। तो यहाँ गौर करें आप, ये पहला हिस्सा है सेंटेंस का और ये टू आगे आया और ये आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि बेस फॉर्म है। तो टू प्लस बेस फॉर्म ये इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये टू जो है अगले हिस्से को इस सेंटेंस के पहले हिस्से के साथ मिला रहा है और एक काम के एक जो पर्पस है उसको वाज़े कर रहा है कि पर्पस क्या है यहाँ पर, टू रीच इन टाइम के टाइम पर बर वक्त यानी कि टाइम के अंदर पहुंचना है। तो इस तरह से आगे अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं।
तो हम देखते हैं आई went to the market to get a suit। तो यहां पर आप देखें कि ये फर्स्ट एक हिस्सा है इस सेंटेंस का, और यहां से आप देखते हैं टू प्लस बेस फॉर्म टू गेट, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आया। तो यहां पर टू जो है वो एज अ लिंकिंग वर्ड जो है वो फंक्शन कर रहा है। तो ये दूसरा हिस्सा है जो कि इसके साथ इस टू की वजह से मिल रहा है। तो लिहाजा यहां पर हमने देखा कि टू इस तरह से एक इन्फिनेटिव जो वर्ब फॉर्म है उसकी शक्ल में एक लिंकिंग वर्ड बनते हुए सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में मिलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इन ऑर्डर टू और सो एज टू के मुतल्लक जान लेते हैं। तो याद रखें कि जिस तरह हमने टू को इस्तेमाल किया, इसी मतलब में हम इन ऑर्डर टू और सो एज टू का इस्तेमाल करते हैं, मगर सो एज टू और इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल फॉर्मली होता है, जबकि टू का इस्तेमाल हम देखें तो ये एक तरह से कम जो है वो फॉर्मल अंदाज में होता है। यानी कि इन ऑर्डर टू और सो एज टू आर मोर फॉर्मल देन टू, यानी कि उससे वो ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशन को पेश करते हैं। तो लिहाजा ये जो इन ऑर्डर टू है और इसके साथ हमारे पास जो सो एज टू आते हैं, ये जो दो लिंकिंग वर्ड्स हमारे पास, या हम इनको फ्रेज भी कह सकते हैं, मगर क्योंकि ये लिंक कर रहे हैं तो लिहाजा हम इनको लिंकिंग वर्ड्स की शक्ल में लिंकिंग वर्ड्स ही कहते हैं। तो हालांकि ये इन ऑर्डर टू एक फ्रेज है, इसी तरह से सो एज टू एक फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इनका मतलब हम ता के में लेते हैं, यानी कि उर्दू में हम इनका तर्जुमा ता के में करते हैं। तो लिहाजा अब हम इनके मुतल्लक जानते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल्स में आप नोट करेंगे कि इनके बाद में भी हम उसी तरह से, जैसे हमने टू इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर देखा, सेम उसी तरह से हम टू इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल करते हुए इसका जो एक मतलब है ता के साथ वो कन्वे करते हैं, और ये आपस में डेफिनेटली एक सेंटेंस के दो हिस्सों को मिलाते हैं। तो अब हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां देखिए आप, इन ऑर्डर टू एंड सो एज टू, ये मोर फॉर्मल है देन टू, ये जो टू है इससे ये मोर फॉर्मल होते हैं। तो अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। द स्टाफ आर टीचिंग ऑनलाइन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम। तो यहां पर आप देखें कि ये इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और ये आगे आप देखें तो ये जो बेस फॉर्म है कंप्लीट, जो कि वर्ब की है एक फॉर्म, तो ये हमें वो बता रही है कि ये भी हमें एक इन्फिनेटिव जो स्ट्रक्चर है, यानी कि टू इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। इस जो इन ऑर्डर टू के साथ हमें जो एक स्ट्रक्चर मिलता है, तो उसके आगे भी हम इन्फिनेटिव जो टू इन्फिनेटिव वर्ब है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो आगे देखें, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको मतलब समझाने के लिए इसकी ट्रांसलेशन कर दूं ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से इसका मतलब ताके में करते हैं। यानी कि जो स्टाफ है वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है इन ऑर्डर टू, ताकि कंप्लीट कर सके, मुकम्मल कर सके सिलेबस को बर वक्त, इन टाइम, बर वक्त यानी कि वक्त के अंदर अंदर। तो इसी तरह हम अगली एक एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि हम इसका अब थोड़ा सा नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसकी नेगेटिव सेंस को कन्वे करने की कोशिश करेंगे। इन ऑर्डर टू को हम इन ऑर्डर नॉट टू जब हम बोलेंगे तो ये एक नेगेटिव सेंस जो है वो कन्वे करेगा। मसलन शी वॉज हरिंग इन ऑर्डर नॉट टू, तो यहां पर ये देखिए ये नॉट जो है बीच में लगाया, तो ये नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा टू रीच लेट, यानी कि यहां पर ये आपने इस्तेमाल देखा कि हम किस तरह से नॉट का इस्तेमाल करते हैं इसके दरमियान में इन ऑर्डर के बाद और टू से पहले।
ताकि हम एक नेगेटिव सेंस में भी बात करना चाहें तो इसके लिए हम इसके जरिए से बात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम, क्योंकि ये इन ऑर्डर टू और सो एज टू सिमिलर है, यानी कि एक ही मतलब कन्वे करते हैं, तो आप इनमें से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल्स मैंने नीचे सो एज टू के साथ भी लिखी हुई हैं, और सो एज टू को भी हम उसके साथ जब नेगेटिव सेंस देनी हो तो हम सो एज नॉट टू बोलकर हम उसकी भी नेगेटिव सेंस कन्वे कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखिए, द स्टाफ आर टीचिंग ऑनलाइन सो एज टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम। बिल्कुल उसी तरह से उसी सेंटेंस को हमने यहां पर ये सो एज टू के साथ पेश कर दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सो एज टू और इन ऑर्डर टू एक ही मतलब में इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज हरिंग सो एज नॉट टू। अब देखें यहां पर नॉट हमने इसके दरमियान में भी इस्तेमाल किया, सो एज के बाद और टू से पहले, ताकि हम एक नेगेटिव सेंस को कन्वे कर सके, टू रीच लेट। तो यहां से पता चला कि सो एज टू और इन ऑर्डर टू ये एक जैसे है, बिल्कुल इनका एक ही मतलब है और इनको एक ही तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर आपने ये एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि जब हम टू का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये एक्सप्रेशन कभी भी नहीं दे सकते कि नॉट टू हम कहें, यानी कि हम नॉट टू का इस्तेमाल कतन नहीं करते। अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो एक इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। हम कभी भी नॉट टू नहीं कहेंगे, यानी कि टू के साथ नेगेटिव सेंस हम अगर देना चाहें तो नॉट टू कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसकी बजाय इन ऑर्डर नॉट टू या सो एज नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास आ रहा है वो है सो दैट और इन ऑर्डर दैट। अब इनका भी मतलब वही है जो कि इन ऑर्डर टू और सो एज टू का है। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर जब हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है तो इन ऑर्डर टू के बाद हमें बेस फॉर्म मिलती है, तो वो टू इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाती है। जबकि यहां पर जब हम सो दैट और इन ऑर्डर दैट को इस्तेमाल करते हैं तो इनके बाद में हमें हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो है वो इस्तेमाल करना होता है। तो लिहाजा हम ये एक पॉइंट खुसूसन याद रखेंगे इनके डिफरेंस के हवाले से कि अगर इन ऑर्डर टू और जो हमारे पास इन ऑर्डर दैट है इसमें एक बेसिक फ़र्क है, तो वो यही है कि वहाँ पर इन ऑर्डर टू के बाद में आपको टू इन्फिनेटिव फॉर्म मिलती है, जबकि यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट और वर्ब जो है इनके बाद में मिलता है। तो अब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल सेंड टॉयज टुडे सो दैट दे गेट देयर ऑन ईसाज बर्थडे। तो लिहाजा यहाँ पर आप देखें कि मैं आज ही खिलौने भेज दूंगा ताकि वो ईसा की बर्थडे पर वहां पहुंच जाएं। तो इस तरह से आपने ताकि सो दैट यहाँ पर भी ताकि में हम इसका तर्जुमा करते हैं। आई विल गिव यू अ मोबाइल सो दैट यू कैन और विल कॉन्टेक्ट मी। तो इस तरह से आप इस फिक्र को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अब एक जो सेंटेंस है इसमें हमने ये नोट करना है कि हम जब सो दैट और इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में हम प्रेजेंट फॉर्म के अंदर कैन और विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये आपने इस्तेमाल भी इसका याद रखना है। आगे हम इसी तरह से अगर प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं कैन और विल का, इस तरह से हम पास्ट के अंदर भी हम जो कुड और वुड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पास्ट के ही हवाले से है। तो देखिए पास्ट टेंस में हम इस तरह से बोलेंगे आई गेव हर अ मोबाइल सो दैट शी कुड और वुड कॉन्टेक्ट मी। तो इस तरह से हम ये फिक्रा भी मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पर आपने नोट किया कि एक तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद हम एक तो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो लेकर आते हैं, और दूसरा ये कि हम इनके बाद में प्रेजेंट में कैन और विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पास्ट टेंस के अंदर हम कुड और वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टू और फॉर, इनमें से कौन सा बेहतर है
किस सिचुएशन में हमने इनको इस्तेमाल करना है और किसको इस्तेमाल करना है, उस हवाले से हम कुछ ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फॉर इज यूज विद अ नाउन, यानी कि फॉर को हम एक नाउन के साथ उससे पहले इस्तेमाल करते हैं, जबकि टू आपको पहले भी बताया कि टू जो है वो अपने बाद में एक इन्फिनेटिव यानी कि टू इन्फिनेटिव फॉर्म बना लेता है। तो लिहाजा ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो फॉर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फॉर के बाद में हम आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम थोड़ा सा आगे जाकर ये जानेंगे कि कहाँ पर हम फॉर के बाद जो है वो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम फॉर के बाद में नाउन इस्तेमाल करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। तो यहाँ देखें, व्हाई डिडंट ही कम ओवर फॉर कॉफ़ी। तो यहाँ पर आप देखिए, कॉफ़ी जो है ये एक नाउन है जो कि फॉर के बाद में इस्तेमाल हो रहा है, और इसी सेंस में मैंने कहा कि हम फॉर को नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का कोई मकसद बयान करने के लिए टू और फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त फॉर के बाद में हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और डेफिनेटली टू जो है वो टू इन्फिनेटिव फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। तो अब हम इसके हवाले से ये कुछ सेंटेंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए, दिस मशीन इज यूज्ड टू वॉश, या फिर हम फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, दोनों तरह से बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम उसके बाद आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे, और ये तब लेकर आएंगे जब किसी चीज़ का एक जो मकसद है वो बयान किया जा रहा हो। यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन यानी कि एक मशीन का जिक्र किया, तो उसका मकसद ही कपड़े धोना होता है। तो जब वो अपने मकसद के लिए सेंटेंस में इस्तेमाल हो रही है तो उस वक्त हम फॉर के आगे आईएनजी फॉर्म लेकर आ सकते हैं। जब हमने कोई एक स्पेसिफिक एक्शन बयान करना हो तो उस वक्त हम टू इन्फिनेटिव फॉर्म को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम उस वक्त फॉर और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये आपने याद रखना है कि ये एक स्लाइड डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं। आई यूज्ड द मशीन टू क्लीन क्लॉथ्स। अब यहाँ पर देखें आप कि अब ये एक स्पेसिफिक एक्शन जो है यानी कि वो बयान किया गया है कपड़े धोने वाला। अब यहाँ पर मशीन का मकसद बयान नहीं हो रहा, अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक्शन है कपड़े धोने वाला, उसको बयान किया जा रहा है। तो इसको बयान करने के लिए हमने हमेशा टू का इस्तेमाल करना है, ना कि फॉर और प्लस आईएनजी फॉर्म। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आई यूज द मशीन फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स। अगर आप ऐसा लिखेंगे या बोलेंगे तो ये एक गलत सेंटेंस है, इसके ऊपर इस तरह से क्रॉस लग जाएगा। तो लिहाजा आपने इस तरह से फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स कभी भी नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो बयान किया जा रहा है, और जब हम एक स्पेसिफिक एक्शन को बयान करते हैं तो उसके लिए हम टू इन्फिनेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम फॉर प्लस आईएनजी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये वो एक स्लाइड डिफरेंस है टू और फॉर के हवाले से कि कहाँ पर टू और फॉर का इस्तेमाल करना है हमने, और कहाँ पर हमने फॉर प्लस आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये एक ट्रिकी पॉइंट है, तो आपने ये याद रखना है। जब कोई चीज़ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल हो तो उस वक्त हम टू और इन्फिनेटिव फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम जो फॉर प्लस आईएनजी फॉर्म है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब कोई ख़ास एक्शन बयान करने के लिए हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम टू इन्फिनेटिव फॉर्म को ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो मैंने आज आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनकी मदद से अब फ्यूचर में बेहतर अंदाज में इंग्लिश लिखेंगे और बोलेंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। गुड बाय।